हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो मेन पॉइंट है दैट इज द कंडक्टिंग स्फीयर। मैंने आपको एक पॉइंट नोट डाउन करवाया था कि वेन एवर अ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर द होल चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज देते हैं तो हमारा सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पर रिसाइड कर जाता है। ठीक है, तो यहां पे मेरा दो सिचुएशन अराइज होगा। ठीक है, यहां पे मैंने क्या काम किया कि क्यू चार्ज कंडक्टर को दिया, स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी को दिया। ठीक है, वो चाहे या तो सॉलिड हो या तो हॉलो हो, जैसे ही आप चार्ज सप्लाई करोगे वो सारा का सारा चार्ज रिसाइड करके आउटर स्फीयर पे चला गया, आउटर सरफेस पे चला गया। ठीक है, आउटर सरफेस पे चला गया, इट मींस कि चार्ज इनसाइड द स्फीयर क्या हो गया, दैट इज द जीरो। ठीक है, तो देखिए यहां पे तो हम लोग को दो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज व्हाट सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एंड दिस इज केस वन, एंड सेकंड केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। तो यहां पे देखिए Q जो है आपका टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्फीयर। ठीक है, यहां पे मैंने क्या बोल दिया, एंड R is your what, oh sorry, A is your what, A is your radius of sphere। ठीक है, ये जो है आपका रेडियस ऑफ स्फीयर है। तो अब यहां पे देखिए केस वन, केस वन में हम लोगों ने क्या चेक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, जब हमारा स्मॉल आर लेस देन ए हो बट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, इट मीन्स कि कहीं यहाँ पे मैंने सपोज करो कि यहाँ से मैंने आर डिस्टेंस पे स्फीयर के इनसाइड में पॉइंट पी पे एक पॉइंट कंसिडर कर दिया और एक स्फीयर इस आर रेडियस को ड्रॉ करके मैंने एक स्मॉल स्फीयर इनसाइड द स्फीयर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, Q, जो मेरा चार्ज इनसाइड में क्या है, Q इनसाइड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। बट Q इनसाइड इज व्हाट सर, Q इनसाइड इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, Q इनसाइड क्यों जीरो है, बिकॉज दिस वन इज अ कंडक्टर, व्हेनेवर अ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर होल चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इज इक्वल्स टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक के लिए जीरो हुआ है, जीरो से लेकर के अप टू ए तक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। अब हम एक पॉइंट क्या कंसीडर करेंगे आउटसाइड द स्फीयर के लिए। यहां पे देखिए हम लोगों ने क्या काम किया, फिर से हमने सेम स्फीयर को ड्रॉ किया, उसी स्फीयर को इस वाले पोर्शन में मैंने यहाँ पे इसका रेडियस कितना था, ए था, इस पे चार्ज क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, यहां से अब आर डिस्टेंस पे दैट वन इज इक्वल टू कैपिटल आर, पॉइंट पी डैश पे अब हम स्फीयर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए मैंने अब यहां पे क्या काम किया, जैसे ही आप
इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर कैलकुलेट कर रहे हो, तो अब यहाँ पे आप इस स्फीयर को एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर लो। इस वाले का आप इसको रीड्रॉ करो, इसको एज अ, मैंने इस स्फीयर को एज अ पॉइंट चार्ज यहाँ पे ट्रीट कर दिया, और जो टोटल चार्ज था इस पे उसको क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे इज इक्वल टू कैपिटल आर पी डैश पे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इट मींस कि ये बढ़ेगा, ये घटेगा। ठीक है, अब यहां पे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस चीज को देख लिया हम लोगों ने अच्छे से। अब यहां पे देखो, मैंने फिर से ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ हम लोगों को देखना है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, सेम उसी स्फीयर को ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, जिसका रेडियस क्या था? ए था। मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, वाई एक्सिस हो गया ये वाला, ये रेडियस क्या हो जाएगा? ए ही होगा। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, और इस साइड में ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और इस साइड में हम लोगों ने क्या ले लिया? आर ले लिया। ठीक है, जो हम लोगों ने इनसाइड और आउटसाइड में देखा था। अब यहाँ पे देखो, इस पे जो भी मेरा चार्ज था वो तो आउटर सरफेस पे था। ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर था। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर से लेकर के अप टू डिस्टेंस ए तक क्या था? 0 था। तो यहां पे मैंने क्या काम किया कि इस रीजन में अप टू डिस्टेंस ए तक, यहां से ये लाइन मार्क किया, अप टू डिस्टेंस ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? 0 है। मैंने ये मार्क कर दिया। ठीक है, यहां पे ये जैसे डिस्टेंस यहां से ये इस तरीके से राइज किया, और ये फर्दर यहां से रिड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्योंकि जैसे ही अब हम यहां पे देखिए, सरफेस पे मैक्सिमम हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और वहां के बाद फर्दर ये डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ। यहां पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो वैल्यू था क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम था। अब जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है आपका अब बाद में लगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के चलते हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कैलकुलेट करेंगे, इसके इनसाइड में भी कैलकुलेट करेंगे और इसके आउटसाइड में भी कैलकुलेट करेंगे। यहां पे देखिए, मैंने क्या काम किया कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर कैलकुलेट कर लेते हैं, आर पॉइंट पी पे। ठीक है, टोटल चार्ज इसमें जो था वो क्यू है। क्यू इज योर टोटल चार्ज। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है, ये इतना हुआ। नेक्स्ट अब यहां पे जो है केस 1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के आउटसाइड में। ठीक है,
तो स्फीयर के आउटसाइड में कैलकुलेट करना है, तब तो ये सारे के सारे चार्ज को एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर लो आप, ठीक है। यहाँ पे क्यू हो गया, एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट किया, यहाँ से आर डिस्टेंस पे हम लोगों को निकालना था पॉइंट पी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा आउटसाइड द स्फीयर के लिए, क्या लिख देंगे एक्सप्रेशन क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आप लिख सकते हो E इज डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इट मीन्स कि रेडियस बढ़ाते जाओगे आप, सेपरेशन सेंटर से जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता जाएगा। ये आउटसाइड द स्फीयर का केस हो गया। लेकिन यहां पे इनसाइड द स्फीयर के लिए क्या सिचुएशन राइज होगा, केस 2। केस 2 में क्या होगा, ये जो मेरा स्फीयर था यहां पे क्यू था, ठीक है। इस वाले में मैंने क्या काम किया कि यहां से आर डिस्टेंस पे, आर डैश डिस्टेंस पे मेरा पॉइंट पी डैश है, दिस वन पी डैश, कुछ इस टाइप से मैंने एक सर्कल फॉर्म कर दिया, क्योंकि यहां पे देखिए इसमें जो अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी होगा बिकॉज ऑफ चार्ज जो इसके इनसाइड में होगा केवल उसके चलते होगा, क्योंकि आपको जिस भी पॉइंट पे निकालना है वहां पे एक सर्कल मार्क कर दो आप, इसके इस रीजन में जो भी चार्ज होगा, इसके इस रीजन में जो भी चार्ज होगा उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश पे नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए मैंने यहां पे क्या काम किया कि सबसे पहले इस रीजन में टोटल स्फीयर में जो चार्ज था वो क्यू था, इस पूरे बड़े से स्फीयर में जिसका रेडियस क्या था आपका ए था, इट्स रेडियस इज योर ए, इसमें टोटल चार्ज क्यू था, ठीक है। लेकिन स्मॉल रेडियस पे जो इसके इनसाइड में जो स्फीयर बना जिसका रेडियस आर डैश है, आर डैश है जिसका रेडियस, ठीक है, उस उतने से एरिया उतने से वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा। तो अब मैंने आपको बता रखा था कि जो आपका चार्ज है वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और दूसरा चीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश होगा ओनली बिकॉज ऑफ बाउंडेड चार्ज होगा, इस सर्कल के अंदर जो बाउंडेड चार्ज है उसके चलते होगा। तो यहां पे देखिए सबसे पहले तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, मैंने लेट इसमें बोल दिया क्यू डैश विद द चार्ज बाउंडेड इनसाइड द रेड सर्कल, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए मैंने क्या बोल दिया यहां पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट मींस कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज डेंसिटी सेम होगा दोनों केसेस में। तो यहां पे देखिए Q बाई 4/3 चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Q अपॉन 4/3 पाई ए क्यूब, ठीक है, इसका रेडियस ए क्यूब हो गया इज इक्वल्स टू छोटे वाले वॉल्यूम स्फीयर में कितना चार्ज था दैट इज क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस हम लोगों ने आर डैश लिया है, ये आर डैश मार्क किया हुआ था ठीक है। तो अब यहां पे देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्यू डैश का एक्सप्रेशन, क्यू डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए क्यूब इंटू आर डैश का क्यूब, दिस द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जो रेड सर्कल के अंदर जो बाउंडेड चार्ज है, यहां पे मैंने इस तरीके से केवल रेड सर्कल वाले को ही शो कर रहा हूं, रेड सर्कल के ही थ्रू शो करता हूं, ठीक है। ये मैंने रेड वाले से मार्क कर दिया, इसके इनसाइड में जो चार्ज था उसके चलते केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी पे मैंने पी डैश पॉइंट मार्क कर दिया। मैं आउटर वाली स्फीयर, आउटर एरिया में जो चार्ज था उसको शो ही नहीं कर रहा अब मैं, ठीक है। इसमें चार्ज मेरा कितना था क्यू डैश, अब मैंने आपको बताया था कि इसको एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करके एक्सप्रेशन आप नोट डाउन कर दो, यहाँ पे ये रहा क्यू डैश, यहाँ से कितने आर डैश डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश निकालना था, ठीक है। ये केस 2 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी स्फीयर
तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश कितना हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश का स्क्वायर। मैंने इसके चलते पॉइंट पी डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन नोट डाउन कर दिया। ये इतना आया। व्हाट इज योर क्यू डैश वैल्यू, क्यू डैश का वैल्यू कितना है, क्यू अपॉन ए क्यूब आर डैश का क्यूब। ये क्यू डैश का वैल्यू हो गया मेरा। और बाकी वैल्यूज को आप नोट डाउन कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आर डैश के स्क्वायर से पूरा वैल्यू कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब आर डैश। अब यहां पे देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, इस वाले में ईपी डैश लिख दूं। ये देखो एक एक्सप्रेशन तो आपका ये हो गया कुछ इस टाइप से, ये इनसाइड के लिए ईपी डैश ईपी डैश का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, बहुत सारे बुक्स में इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी होता है, मैंने यहाँ पे क्या काम कर दिया, डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको क्यू मैंने यहाँ पे रख दिया 4/3 पाई ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अबव एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कोई फर्क हुआ, कोई चेंजेस हुए, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतने से पार्ट को, ये जो पार्ट मेरा है इसको मैं क्या डेंसिटी लिख सकता हूं, अगर इसका सपोज करो लेट इस वाले का इस स्फीयर का जो डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रोड इज इक्वल्स टू इतना लिख सकते थे हम 4/3 पाई ए क्यूब टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। मैं इस वाले को क्या इस तरीके से नोट डाउन कर सकता हूं, रो आर डैश अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसका ग्राफ कैसा होगा वो देखते हैं। सो मैंने ग्राफ के लिए आई थिंक स्पेस नहीं छोड़ रखा है, तो मैं यहीं पे इसके ग्राफ को शो कर रहा हूं इतने से पोर्शन में। यहां पे देखिए इट मींस कि इनसाइड में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के बढ़ने से आर डैश का वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, देखो यहां पे इस वाले में आर डैश का वैल्यू मैंने छोटा सा स्फीयर कंसीडर किया था, बड़ा और बड़ा अप टू ए तक, तो हम इसके रेडियस को बढ़ा ही सकते हैं। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में बढ़ता जाएगा अप टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो स्मॉल आर है इज इक्वल्स टू ए के बराबर जब तक होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा, इंक्रीज किया स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे देखिए आउटसाइड वाला रेडियस बढ़ने पे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिक्रीज करेगा। यहाँ पे ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो गॉस का टॉपिक है। गॉस के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं वन टाइम आपको बोलूंगा इन सभी चीजों को परफेक्टली रिवाइज की करो आप, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस टॉपिक को कवर करें।